हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं न्यू चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। इस चैप्टर में टोटल 4 मेथड्स हैं कि जो आपको न्यू गुडविल फाइंड आउट करनी है। तो 4 मेथड्स है। मेथड 1 सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, थर्ड है सुपर प्रॉफिट मेथड और फोर्थ नंबर में जो है वो कैपिटलाइज ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड। इट मीन्स आपके जो चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको फाइंड आउट करना है तो वो एक 4 तरीके से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये 2 मेथड है वो आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना उसकी मेथड है, और रिमेनिंग 3 और 4th मेथड है वो आपको गुडविल कैसे आपको फाइंड आउट करना है उसकी मेथड आपको दिया है। ओके, अगर आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फाइंड आउट करना है तो उसमें भी 5 स्टेप है और टोटल स्टेप कितना है, 5 स्टेप है। तो स्टेप नंबर 1, तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उसकी फॉर्मूला एक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी। टोटल असेट्स मीन्स फिक्स असेट्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट and current assets. There are 3 total assets included, and less liability. Liability means debenture and other current liabilities. Net assets value is equal to total assets minus liability. Total assets और उसमें से उसका टोटल है तो माइनस करना है। तो टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी जो भी आंसर आएगा तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसमें से आपको क्या लेस करना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको लेस करना है। तो वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप लेस करेंगे तो जो भी आंसर आएगा तो वो फाइनल क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। और नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है वो स्टेप नंबर 2, और स्टेप नंबर 2 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, तो स्टेप सारे स्टेप बाय स्टेप ही आपको याद रखना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे आपको ये चैप्टर इजी बनाना है। तो ये आपको स्टेप आपको याद रखना है। तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करना है। ओके, सेकंड स्टेप में आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो उसकी एक फॉर्मूला है कि जो स्टेप नंबर 1 में जो भी आंसर आया है फाइनल कैपिटल एम्प्लॉयड उससे मल्टीपल करना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर आया है मल्टीपल बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो वो मल्टीप्लाई करें तो आपके आंसर मिल जाएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है स्टेप नंबर 3। तो वो स्टेप नंबर 3 में आपको फाइंड आउट करना है एवरेज प्रॉफिट, और उसमें 2 मेथड है जो हमने बताई थी कि फर्स्ट मेथड कौन सी है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरी मेथड कौन सी है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आपको 2 तरीके से आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो उसमें क्या होता है कि 3 साल का अगर प्रॉफिट दिया है तो वो 3 साल का आपको प्रॉफिट प्लस करना है, उसमें डिवाइडेड करना है, जो भी टोटल आएगा उससे डिवाइडेड करना, जितने साल का प्रॉफिट है तो वो क्या हो गया, सिंपल एवरेज प्रॉफिट हो गया। और दूसरी मेथड है वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या होगा कि आपको फ्रिक्वेंटली प्रॉफिट इंक्रीज और फ्रिक्वेंटली प्रॉफिट डिक्रीज दिया है, तो वहाँ पे आपको वेट लगाना, उसके हिसाब से आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। और जो भी प्रॉफिट मिलेगा तो वो क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। उसमें से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपको माइनस करना है। क्या माइनस करना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड नहीं किया है, उसका इंटरेस्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, लेस करना है। जो एसेट्स में इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं किया है वो इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। और उसमें से अगेन आपको लेस करना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिविडेंड आपको माइनस करना है। तो जो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिविडेंड आएगा तो उसमें से आपको लेस करना, तो जो फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा। और उसमें से अगेन आपको माइनस करना, अगर टैक्स आपको प्रोवाइड करना तो उसमें से टैक्स आपको माइनस करना, तो वो टैक्स की कीमत माइनस करनी है, तो आपको मिल जाएगा नेट एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। वो स्टेप नंबर 3 का आंसर है। तो स्टेप नंबर 4, तो स्टेप नंबर 4 में क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट आपको निकालना है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप आपने कैलकुलेशन किया, सेकंड स्टेप किया, थर्ड स्टेप किया, और फोर्थ स्टेप आपको फाइंड आउट करना है वो क्या है, सुपर प्रॉफिट। तो उसकी फॉर्मूला है जो स्टेप नंबर 3 में जो आपका आंसर आया है उसमें से आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट स्टेप नंबर 2 आपको माइनस करना है। तो एवरेज प्रॉफिट का जो फाइनल आंसर आया है उसमें से आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का आपको
आंसर माइनस करना है। तो जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, नेट सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। और आपको लास्ट स्टेप नंबर 5, उसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल फाइंड आउट करना है। तो जो वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल फाइंड आउट करना है तो उसकी भी 2 मेथड है, हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड। तो स्टेप 5 में गुडविल आपको फाइंड आउट करनी है, तो उसमें सबसे पहली मेथड है वो सुपर प्रॉफिट मेथड है। तो उसमें सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, जो आपका सुपर प्रॉफिट आया है यहाँ पे, तो उस पर आपको ईयर ऑफ परचेस दिया है तो मल्टीपल बाय ईयर ऑफ परचेस करना है, तो आपको गुडविल मिलेगी। अगर एग्जाम्पल में कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट बोला है तो आपको क्या करना है, तो उसमें एक फॉर्मूला लगानी है कि जो भी स्टेप 4 में आंसर आया है तो वो आपको सुपर प्रॉफिट लिखना है डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। आपको एग्जाम्पल में रिटर्न रेट आपको दिया है तो वो आपको यहाँ पे लिखना है मल्टीपल बाय 100 करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, गुडविल आपको मिल जाएगी, वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल फॉर द बिजनेस जो आपको फाइंड आउट करना है। तो वो पूरा सम यहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपका जो चैप्टर है वो बहुत तरीके से मैंने इजी कर दिया है कि ये आपको समझ में तुरंत आ जाएगा कि इस चैप्टर में आपको पूरे मार्क्स कैसे कवर करना है। तो यहाँ आपको स्टेप आपको सिर्फ याद रखना है, उसमें कुछ एग्जाम्पल कुछ हार्ड नहीं है, सब इजी है। सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि कौन सा स्टेप, कौन सी फॉर्मूला कहाँ पे आपको यूटिलाइज करनी है और कौन सा। जो बच्चों को ज़्यादातर आपको डिफ़िकल्टी पड़ती है उसमें वो एक ही है कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ पे लगाना है और इंटरेस्ट कहाँ पे लगाना है, वो ही आपको दिक्कत आ रही है बच्चों को। तो वो हमने समझा दिया है कि अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो वो आपको टोटल असेट्स में कंसिडर करनी है, और जो हमने इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं किया है तो वो क्या है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट आपको प्रॉफिट में से माइनस करना, बस ये 2 दिक्कत आती है बच्चों को, उसके अलावा दिक्कत कहीं पे आपको नहीं आएगी। तो आपको दिक्कत ना आए इसलिए आपको जो 5 स्टेप है वो आपको याद रखना है, जिसके आपको सॉल्यूशन बहुत इजी तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, उसका सम्स और उसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे, जो आपको चाहिए कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे फाइंड आउट करना है। ये तो पूरी फॉर्मूला है, वो तो फॉर्मूला मैंने तो आपको बता दिए, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइंड आउट करेंगे वो क्या है, जो गुडविल का एग्जाम्पल है, चारों मेथड का एग्जाम्पल है, वो हम सॉल्व आउट करेंगे कि कैसे आपको सॉल्व आउट करना है। बहुत ही ईजी चैप्टर है, आपको एकदम तुरंत मजा आएगा स्टडी करने में। ठीक है, तो आपके पढ़े रहिए। आप नेक्स्ट वीडियो में आप इंतजार करिए कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है तो उसमें आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।